क्लास कट जाए तो स्क्रीन क्लिक आएगा रिज्वाइन करने के लिए, क्लास को रोकेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर। यानी कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि ओल्ड एनसीईआरटी से तो 15th चैप्टर है। जिस बच्चे के पास में ओल्ड एनसीईआरटी है उसके लिए तो 15th चैप्टर है, और जिस बच्चे के पास में न्यू एनसीईआरटी, जिस बच्चे के पास में न्यू एनसीईआरटी है, बच्चे न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 14, जिसके पास में न्यू एनसीईआरटी की बुक है उस बच्चे के लिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? प्रायिकता, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये फॉर्मूला याद किया था कि किसी भी इवेंट, इवेंट का मतलब होता है ई फॉर इवेंट, लिख देते बच्चे, और इवेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है, तो किसी भी घटने की या फिर किसी भी घटना जो होती है हमारे पास में, उसकी जो प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कितनी होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहाँ पर संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, कि कुल संख्या, तो जितने भी संभावित परिणाम होंगे उनकी सभी टोटल संख्या, और अनुकूल परिणाम, जैसे कि आपने पासा फेंका, और पासा फेंका तो सर हमारे पास में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, और छह आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए संभावित कुल परिणाम कितने होंगे जब आप एक पासे को फेंकेंगे, तो सर संभावित परिणामों की कुल संख्या 6। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने एक पासा फेंका तो आपके पास में एक सम संख्या आएगी, इस चीज की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चे सम संख्या, यानी कि अगर हम लोग सम संख्या के लिए, अगर हम लोग सम संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या निकाले तो बच्चे वो 2, 4, 6, यानी कि जो सर हमारे पास में सम संख्या इवन नंबर है वो 2, 4, 6, तो कितनी संख्या होगी हमारे पास में? 3। आपको भी सर जब एक पासे को फेंका गया तो एक सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे? नीचे तो आ जाएगा कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 है सर, संभावित परिणाम 3, 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन पर एक सम संख्या आएगी। सर सम संख्या के लिए हमारे पास में कितने हो गए अनुकूल परिणामों की संख्या? तो 3 हो गई, और ये कितनी हो गई हमारे पास में? प्रायिकता 1/2 हो गई। बोलिए बच्चे यहाँ तक सभी को क्लियर था लास्ट क्लास के अंदर? एक बार जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर था, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये हमारे पास में लास्ट क्लास का था जो कि रिवीजन हो गया, और अब हमारे पास में एक नया टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये सोच कर बताएंगे। ठीक है, अभी हमने डाइस वाला चीज पढ़ी थी। देखिए, पासे को फेंकने पर एक आने की प्रायिकता, जब आप एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? सर 1 हो सकता है, सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये कुल संभावित परिणाम है। पासे को फेंकने पर एक आने की प्रायिकता, तो बच्चे हमारे पास में अगर एक आने की प्रायिकता निकाली जाएगी तो सर एक तो एक ही बार आएगा, तो एक आने की प्रायिकता कितनी? सर कुल संभावित परिणाम 6, तो सर 1 से लेकर 6 तक की संख्या में कुछ भी आ सकता है। लेकिन पर हमसे पूछा एक आने की प्रायिकता, सर एक तो एक ही बार लिखा हुआ है, ये 1/6। इसी तरीके से पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता, आप लोगों से कुल संभावित परिणाम कितने? 6। आपसे पूछ ली है 2 आने की प्रायिकता, तो बच्चे 2 भी एक ही बार है, तो आपके पास सर ये आ जाएगा 1/6। पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, अब 3 आने की प्रायिकता का कितना आ जाएगा हमारे पास में? सर ये आ जाएगा कि कुल संभावित परिणाम हमारे पास में 6 है, और 3 भी हमारे पास में एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ये भी 1/6। अब पहले आप लोग इन तीनों को बताइए, क्या ये क्लियर है कि सर एक आने की प्रायिकता 1/6, सर 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, यानी कि जब एक पासे को आप फेंकोगे तो सर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी संख्या आ सकती है। आप पूछ रहे हो एक आने की प्रायिकता, तो सर 1/6, 2 आने की प्रायिकता, सर ये भी 1/6, इसी तरीके से 4 आने की प्रायिकता, सर 1/6 हो जाएगी, 5 आने की प्रायिकता, तो ये भी 1/6 हो जाएगी, और हमारे पास में 6 आने की प्रायिकता, ये भी 1/6 हो जाएगी। पहले बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर?
भाई जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो बच्चे एक आने के भी उतने ही चांस है जितने कि दो आने के चांस है, और उतने ही चांस है तीन आने के, उतने ही चांस है चार आने के, उतने ही चांस है पांच आने के, और उतने ही चांस है छह आने के, और सारे चांस बराबर है। ये सभी के 50-50% नहीं है, सिर्फ 1/6, 1/6, 1/6 इतने के चांस है। ये बताइए, इतना क्लियर सभी को? ठीक। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, क्या चीज नोट करेंगे? तो सर हम एक डाइस को फेंकते हैं, जब हम एक डाइस यानी कि पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास में एक कुल संभावित परिणाम है, और हमने हर एक संभावित परिणाम की प्रायिकता निकाली। ठीक है सर। अब देखिए इन सभी को अगर आप जोड़ोगे, अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो सर सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योगफल 1/6 प्लस 1/6, सर ऐसे 6 बार हमने लिखा था, तो कितना आ जाएगा? आप खुद दो जोड़कर देखिए, अगर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सर नीचे का हर सवाल है तो एलसीएम 6 ही आ गया। ठीक है, 6 से 6 को भाग करेंगे एक आएगा, एक की गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, ये कितना हो गया हमारे पास में? 6। ये 6/6 हो गया, और ये कितना आ गया? एक। यानी कि अगर हमारे पास में कोई घटना घट रही है, ठीक है, तो उसके जितने भी संभावित परिणाम होंगे हम सभी की घटना मतलब सभी की प्रायिकता को निकाल कर अगर जोड़ दें तो वो जोड़ हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने ये कहा कि बच्चे हमारे पास में एक बैग है, और बैग के अंदर दो कलर की बॉल है। बैग है और बैग के अंदर दो कलर की बॉल है। कौन कौन सी बॉल है सर? एक तो हमारे पास में रेड है, और एक हमारे पास में ब्लू है। जब आप बैग में हाथ डालेंगे, एक बॉल बाहर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है या तो रेड बॉल बाहर आएगी या फिर ब्लू बॉल बाहर आएगी। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई जब आपने बैग के अंदर रेड और ब्लू बॉल डाल रखी है, और आप बैग में हाथ डालकर एक बॉल बाहर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है या तो वो एक रेड बॉल होगी या फिर एक ब्लू बॉल। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने मान लिया कि हमारे पास में 5 रेड बॉल है और 8 हमारे पास में ब्लू बॉल। ठीक है सर, जब हम बैग में हाथ डालेंगे तो या तो रेड बाहर आएगी या फिर ब्लू बाहर आएगी, यानी कि इससे ज्यादा तो कोई चांस नहीं हो सकते। अब ये बताइए, बाहर रेड बॉल आएगी, इस चीज के चांस कितने होंगे? यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछी जा रही है रेड बॉल की। बच्चों कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर टोटल बॉल कितनी है? 8 और 5 13। सर टोटल बॉल है हमारे पास में 13, और हमसे पूछी गई है रेड बॉल आने की प्रायिकता। रेड बॉल कितनी हमारे पास है? 5, तो ये हो गया 5/13। और अगर आपसे पूछी जाए, इस बैग के अंदर आपने हाथ डाला और आपके हाथ में ब्लू बॉल बाहर आएगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कितनी? आपने कहा सर 13 तो टोटल बॉल है, और ब्लू बॉल कितने हमारे पास में? 8, 8/13। अब इससे ज्यादा कोई चांस नहीं है सर, या तो रेड बॉल बाहर आएगी या ब्लू बॉल बाहर आएगी। अगर हम दोनों को जोड़ दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो बच्चे आपके पास में कितने आ गए? 5/13 प्लस 8/13। सर एलसीएम तो 13 ही रहेगा। 13 से 13 को भाग करेंगे, एक आ गया, एक की गुणा 5 में करेंगे 5 प्लस 8, कितना आ गया? 13/13, और जोड़कर कितना आएगा? 1। यानी कि जब किसी घटना के सभी जितने भी परिणाम उसके पॉसिबल है सभी की प्रायिकता को निकालकर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा हमारे पास में? 1। बोले क्लियर सभी को? तो इस तरीके से आप लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मान लिया आपने एक कॉइन को उछाला, एक सिक्के को उछाला। सर जब हमने एक सिक्के को उछाला तो जाहिर सी बात है या तो हेड आएगा या फिर सर हमारे पास में क्या आएगा? टेल। ठीक है, अब आपने लिखा सर एक सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बच्चे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आपने कहा सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी की टोटल कितने? 2। सर या तो हेड या टेल। और आप पूछ रहे हेड आने के, बच्चे हेड आने के चांस कितने, यानी कि हेड कितनी जगह लिखा हुआ है? 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, बच्चे टोटल तो 2 है, ये 1 है। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। कितना आ गया हमारे पास में सर? 2/2, और ये कितना आ गया? 1। यानी कि जब किसी घटना के संभावित परिणामों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी जाए, घटना क्या है कि आपने कॉइन को फेंका, यानी कि कॉइन को उछाला, एक कॉइन को टॉस किया,
बच्चे उसकी घटनाएं क्या क्या हो सकती है, यानी कि इस घटना के जो परिणाम होंगे, कोई परिणाम कि सर या तो हमारे पास में हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालती, तो इन दोनों का योग जो होगा हमेशा एक होगा। यानी कि अगर हम कोई घटना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अगर सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी, तो उसके सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़े तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और ये आप सभी को याद रखना है कि सभी घटित घटनाओं की ठीक है, जितनी भी घटित घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योगफल होता है वो कितना होता है, एक होता है। और ये आप सभी को याद करने के लिए लिख भी दिया है कि किसी प्रयोग की, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कहता है कि आपने कॉइन को उछाला, तो इसके अंदर जितनी भी घटनाएं होंगी सभी की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक होगा। अब बताइए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाए। यस सर। देखिए, ये आपका पोल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया। वजह आप लोग जानते हैं कि सर जब तक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन को। एक थैला है जिसमें गुलाबी और हरे रंग की एक एक गेंद है। ठीक है, तो सर उसके अंदर गुलाबी रंग की गेंद है और उसके अंदर हरे रंग की गेंद। यदि आप यादृच्छिक रूप से एक गेंद चुनते हैं, सभी घटनाओं की संभावनाओं का योग क्या होगा? यानी कि हमारे पास में एक बैग है, बैग में हाथ डालेंगे तो सर या तो गुलाबी बॉल बाहर आएगी या फिर हरी बॉल बाहर आएगी। तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा? ठीक है, चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन करेंगे। अब हम आपको टाइमर लगा देते हैं, 2 मिनट का। वैसे तो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर हम लोग आंसर नहीं करते, इस वजह से हमें टाइम देना पड़ता है। तो हमने एक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। 1 मिनट का टाइम आप सभी को दे दिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी क्लास के अंदर 32 स्टूडेंट्स, अभी क्लास के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं और 32 स्टूडेंट्स में से अभी आंसर आ गए 19 बच्चों का। तो हमारे पास में भी 13 बच्चे बाकी हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, टाइम अप हो गए आप लोगों का, और लास्ट 5 सेकेंड हम अपनी तरफ से दे देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 2 बच्चों का आ गया, विक्रम सिंह और सोनू के नाम से। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड चैट सेक्शन की, चैट सेक्शन के लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का है, विक्रम, सोनू, नितिन। अब किसी भी बच्चे का चैट सेक्शन के अंदर नहीं होता है। पहले हम आपको पोल के रिजल्ट बताते हैं। बच्चे पोल के रिजल्ट है, बच्चे पोल के रिजल्ट है 1, 17, 4, 0। 1, 17 लिख देते हैं हम, पहले तो ये टाइमर हटा के हम। 1, 17, 4, 0। ये तो हमारे पोल का है, 1, 17, 4। और 3 बच्चों का बी ऑप्शन चेक होगा। ठीक है सर, टोटल 32 बच्चे थे, 32 में से इन 20 का सही, 12 बच्चों में से 5 का गलत है, 7 का पता ही नहीं। ठीक है,
अब आपको ये बताया गया है कि एक थैला है जिसके अंदर गुलाबी और हरे रंग की एक एक गेंद है। आपने एक थैला बना लिया और इसके अंदर बच्चे गुलाबी और हरे रंग की गेंद है। आपने कौन सा ले लीजिए, एक तो इसके अंदर गुलाबी गेंद है, लिख दो बच्चे एक और एक। अब आगे लिखा हुआ है कि यदि आप इसमें हाथ डालते हैं और एक बॉल बाहर निकालते हैं तो सभी घटनाओं की संभावनाओं का योग क्या होगा बच्चे? सभी घटनाओं की संभावना यानी कि सर संभावना ये है कि पिंक बॉल बाहर आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल कितनी आएगी बच्चे हमारे पास? सर टोटल 2 बॉल है और एक है। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितने? सर टोटल 2 बॉल है और ग्रीन बॉल एक है। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का योग कितना होगा? सर पी ऑफ पी, यानी कि पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस पी ऑफ जी, यानी कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी की जगह एक आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए, क्या यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है कि सर इसका तो बी ऑप्शन सही है? बोलिए, क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है। यस सर। अगर इतना यस क्लियर, सर। आप हमें बताइए, एक बैग है हमारे पास में और इस बैग के अंदर, एक बैग है हमारे पास में और इस बैग के अंदर 3 तो ब्लैक बॉल है, 3 ब्लैक बॉल। बच्चे इसके अंदर 4 रेड बॉल है और इसके अंदर 2 ग्रीन। आप बताइए, अगर हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इजिकल्स टू 1, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बराबर सी ऑप्शन, ए प्लस बी, यानी कि सी ऑप्शन ये कह रहा है कि दोनों ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है। और डी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल टू 1। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी या डी? चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी? 4 5 6 है 5 6 सर स्क्रीन नहीं दिख रही। जिसकी वजह से हो सकता है, अभी दिख जाएगी आपको। आवाज आ रही है सभी को? यस अब सर। स्क्रीन भी आ गई सभी के सामने, क्योंकि हमने भी मोबाइल में ज्वाइन किया होता है, हमें भी पता लग जाता है कि कब स्क्रीन दिख रही कब नहीं दिख रही। ठीक है, तो इसी हम चुप हो गए थे क्योंकि स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी फिर से क्लियर नहीं होगी। सर आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। एक सेकंड रुकिए बच्चे, हमें पता लग गया है कि आपको आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। बच्चे एक सेकंड रुकिए, हमें पता लग गया है कि स्क्रीन नहीं आ रही है और आवाज भी नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, बच्चे सभी को आवाज आ गई ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, अभी सभी स्क्रीन भी आ गई है और शायद अब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। हमने चेंज कर दिया नेटवर्क,
देखिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए आप ये कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को जोड़कर एक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर जब हम बैग के अंदर हाथ डालेंगे तो या तो काली बॉल ब्लैक बॉल बाहर आ सकती है, या फिर रेड बॉल बाहर आ सकती है, या फिर ग्रीन बॉल बाहर आ सकती है। यानी कि सर हमारे पास में तीन चांस है, या तो ब्लैक या रेड या ग्रीन। बच्चे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके हमारे पास में एक आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही है। बोलिए इतना क्लियर। अब देखिए ये अगर आपको लग रहा है कि सर सी ऑप्शन में सही होता है ए प्लस बी, बच्चे ए प्लस बी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ए और प्लस बी को जोड़ोगे यानी कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, बच्चे इन सब चीजों को जोड़कर एक नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक घटनाएं कौन से होती है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो पूरक घटनाएं के बारे में हम लोग सीखेंगे, पूरक घटनाएं कौन सी होती है। जैसे कि आपके पास में यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको वैसे 10 रुपए का सिक्का दिख रहा है, सभी को दिख रहा है 10 रुपए का कॉइन। अगर बच्चे सभी को 10 रुपए का कॉइन दिख रहा है तो आप कहोगे सर हमारे पास में इस सिक्के को छाला जाए, इस सिक्के को छालने पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। आप कहोगे सर जब हम इस सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है सर हमारे पास में हेड आए या फिर हेड नहीं आए। बच्चे हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा, टेल आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मान लो किसी बच्चे को ये नहीं पता कि दूसरे को टेल कहते हैं, तो वो क्या कहेगा, या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को। भाई उसको नहीं पता यस दूसरे को सर। टेल कहते हैं, आपने एक सिक्का उछाला, पूछा बताओ क्या आएगा, उसको बस हेड का ही नाम पता है, तो वो या तो ये कहेगा सर हेड आएगा या फिर वो ये कहेगा कि हेड नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी पूरक घटनाएं, देखिए या तो हेड यानी कि चित आएगा या फिर हेड नहीं आएगा, तो कौन आएगा, चित नहीं तो पट आएगा। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। अब की पूरक घटनाएं कैसे हैं ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। माना हेड आने की प्रायिकता पीई है तथा हेड ना आने की प्रायिकता पीई डैश है। इसका क्या मतलब है, अब ये देखिए भाई हमने कहा एक सिक्के को उछालो, ठीक है सर, अगर हमने एक सिक्के को उछाला या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताइए हेड क्या आने की, तो आप कहेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर टोटल का आउटकम कितने, दो, हेड कितनी जगह लिखा है एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आप कहोगे सर टोटल है दो और टेल लिखा है एक जगह। अब आप बस इतना याद रखना कि सर या तो वो कहेगा हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा, टेल आएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे की पूरक घटना है। अगर आपने कह दिया कि सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में वो पीई है, वो पीई है, तो बच्चे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, पीई बार कहलाएगी। बोले इतना क्लियर। जैसे कि आपने एक डाइस को फेंका, यस सर। नहीं है क्लियर बच्चे, इतना याद रखो। आपने कहा सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है, सॉरी पीई है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। फिलहाल तो एक आपको ये सिंबल याद करना है कि वो पीई बार है। और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आपने एक डाइस यानी कि पासा फेंका, जब आपने पासा फेंका तो आपने कहा सर पासा फेंकने पर या तो एक आएगा, ध्यान से देखना बच्चे सभी, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा। आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जब आपने एक पासा फेंका तो पांच आएगा, आपने कहा सर पांच आएगा, तो हमने लिख दिया पांच ब्रैकेट के अंदर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितने से टोटल आउटकम कितने, 6। पांच कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। अब अगर आपसे पूछा जाए पांच नहीं आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सर पांच और पांच के ऊपर आपने बार लगा दिया। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछेगी पांच नहीं आएगा, यानी कि बार आपको बता रहा है नहीं के लिए, पांच नहीं आएगा। बच्चे पांच नहीं आएगा तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, छह आ सकता है। बच्चे कितने टोटल, तो छह। अब हमारे पास में पांच नहीं आएगा तो कौन कौन आ सकता है सर, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, छह आ सकता है। कितने नंबर हमारे पास में, पांच। तो ये पांच आने की प्रोबेबिलिटी है और ये पांच ना आने की प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटना है।
ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक घटनाएं। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। एक और यस सर। एग्जांपल, एक एग्जांपल के ले सकते हैं सर। मान लीजिए हमारे पास में एक बैग है और सर इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल है सर, 4 ग्रीन बॉल है और 5 इसके अंदर ब्लैक बॉल। अब आपसे पूछा जाए कि आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली, ये एक ब्लैक बॉल होगी। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आपसे पूछा जा रहा है, तो ब्लैक बॉल होगी सर। टोटल कितनी बॉल है? 5 4 9 3 12। और ये बॉल जो बाहर आएगी ब्लैक बॉल होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रायिकता कितनी होगी सर? ब्लैक बॉल कितनी है? 5। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/12। अब अगर ये कह दिया जाए कि बच्चे हमारे पास में एक बैग है, एक बैग के अंदर 3 रेड 4 ग्रीन और 5 ब्लैक बॉल है, तो एक आपने मतलब बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली, ब्लैक बॉल नहीं होगी, ब्लैक बॉल नहीं होगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप लिखेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक नहीं है। बच्चे ब्लैक नहीं है तो वो या तो रेड होगी या फिर वो ग्रीन होगी। आप लिखिए सर टोटल तो 12 है और रेड और ग्रीन मिलाकर के हमारे पास में 9 है। बोलिए इतना क्लियर हुआ? ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है, ये ब्लैक ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि सर अगर बी को ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी नहीं को कैसे लिखेंगे? बी के ऊपर बार लगा देंगे बस। और ये आपने बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये आपने बी बार की निकाली, और ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं। अब पूरक घटनाओं में होता क्या है बच्चे? पूरक घटनाओं में ये होता है, हमें याद ये रखना है, हैड आने की प्रोबेबिलिटी पीई सर 1/2 होता है अगर एक सिक्का उछाला जाए। हैड ना आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे ये भी 1/2 होता है अगर एक सिक्के को उछाला जाए। अब हेड ना आने की प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं टेल आने की प्रायिकता। अगर इन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो बच्चे कितना आ रहा है हमारे पास में? जोड़ करके 1 आ रहा है। ठीक है सर, क्या पीछे भी ऐसे हो रहा था बच्चे? अगर 5/12, शायद गलत लिख देगा मैं, 5 4 9 3 12, 5 नहीं 4 3 7 5 12, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये गलत लिख दिया। ये बच्चे ब्लैक नहीं होगी तो हमारे पास में रेड या ग्रीन होगी, और इन दोनों को जोड़ करके 4 और 3 7 होगा। गलती पता लगी? 7 आएगा, जल्दबाजी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कहा जाए बच्चे इन दोनों को जोड़ो, ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटना है। 5/12 प्लस 7/12, एलसीएम तो 12 आ गया, और 5 और 7 जोड़कर कितना आ गया? 12। सर ये भी एक आ गया। पीछे अगर देखा जाए बच्चे, 5 आना और 5 नहीं आना, ये भी पूरक घटना है। अगर 1/6 प्लस 5/6 को जोड़े तो सर 6 एलसीएम आ गया, 5 और 1 6 हो गया। सर ये भी कितना आ गया? 1 हो गया। यानी कि एक घटना और उसकी पूरक घटना का जोड़ कितना होता है? हमेशा 1 होता है। बोलिए क्लियर सभी को? ये हमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होगा हमारे पास में? 1। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है सभी को। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास में पता है कि किसी चीज की घटना की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई 4/5 है, आपसे पूछने लगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई बताइए कितनी होगी, तो आप इसको लिख देंगे कितना? ये सर पी ई प्लस पी नोट ई कितना होता है? 1 होता है। सर ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो बच्चे पी नोट ई कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी। क्लियर सभी को? और अगर हमारे पास में ऐसा दे दिया जाए कि बच्चे किसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो बताइए इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फिर से वही फॉर्मूला कि सर पीई प्लस पी नोट ई कितना होगा? 1 होगा। सर पीई हमको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी नोट ई। क्लियर सभी को? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई बराबर कितना? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये कुछ भी नहीं है, यहीं से आया कि पीई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चे? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे? पोल में भी कराएंगे, एक सेकंड रुकिए, पोल में भी कराएंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसा कहा जाएगा कोई पर्सन है ए,
कोई पर्सन है जिसका नाम ए है और वो इंटरव्यू देने के लिए गए, और जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो बच्चे वो इंटरव्यू देने के बाद में उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो बताइए उनकी सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप कह देंगे सर 2/5 होगी, आपने वन में से घटा दी। मान लिया जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बच्चे हमारे पास में बी है, बी मान लीजिए किसी इंटरव्यू को देने के लिए गए और इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। तो बताइए कि सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने वन में से घटा दिया इसको, तो कितना जाएगा? 3/7। क्लियर सभी को? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। कैसे एक बार फिर से समझाना। बिल्कुल समझाइए। देखिए पहला क्वेश्चन ये था एग्जाम्पल 1, ए कोई पर्सन है, ए कोई पर्सन है और ये इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू के बाद ये उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो बताइए वो सेलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो चीज सेलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। कैसे सर? क्योंकि आपने बताया था किसी चीज को होने के प्लस किसी चीज को ना होने की प्रायिकता को जोड़ दिया जाए तो एक होता है। बच्चे इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्ट होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। वो सेलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है, दोनों को जोड़कर एक आएगा। तो बच्चे पी ई नोट कितना आ गया? 1 - 3/5। और ये कितना हो गया सर? इसके नीचे एक एलसीएम 5, तो 5 - 3 यानी कि 2/5। क्लियर? इसी तरीके से कोई बी पर्सन है, वो इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू देने के बाद वो सेलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 4/7, यानी कि सर सेलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7। पूछा जा रहा है सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आपने मान लिया कि सर पीई प्लस पी नोट ई कितना होता है बच्चे? 1 होता है। पीई हमको निकाल लिया और पी नोट ई कितना है? 4/7 है, दोनों को जोड़कर एक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कितना जाएगा? 1 - 4/7। सर एलसीएम तो 7 आएगा और 7 - 4 कितना आएगा? 3/7। यानी कि सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारे पास में 4/7 थी तो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/7। क्लियर? यस सर। ठीक है। देखिए बच्चे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि पीई बराबर 0.05 घटना पीई के नए घटने की प्रायिकता क्या है? यानी कि पीई नोट आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कितनी भी चैट सेक्शन के अंदर बताइए। बताइए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। पूरी क्लास के अंदर से जिया का ही आंसर आएगा। बाकी के बच्चे बताइए। ठीक है, अभी कुछ और बच्चों का आंसर आया। जय के बाद में हेमंत सिंह, सुरेश, विक्रम, मुकुल। क्लास के अंदर अगर अभी 26 बच्चे, देखिए 26 में से अभी मान के चलो 6-7 बच्चों का आंसर आया। हेमंत सिंह बच्चे आपने गलत लिख दिया है, चेक कीजिए। भाई आपको दे रखा है कि पीई किसी चीज को होने की प्रायिकता 0.05 है, तो उस चीज को ना होने की प्रायिकता बताइए कितनी होगी। तो आप मेरा सर दोनों का सम कितना आ जाएगा? 1, यानी कि पीई प्लस पी नोट ई, दोनों को जोड़कर 1 आ जाएगा। सर पीई अगर 0.05 है, आप पी नोट ई पूछ रहे हैं, तो बच्चे पी नोट ई कितना आ जाएगा? सर पी नोट ई आ जाएगा 1 - 0.05। बच्चे 1.00 में से आपने 0.05 घटा दी। अच्छा ये चीज आप लोग याद रखना, जैसे हमारे पास में 1 है, बच्चे 1 के आगे पॉइंट लगाकर आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चे ये कितना आ गया? 1। अब हमें पॉइंट के बाद में 2 नंबर चाहिए, तो हमने भी स्पेशल लिख दिया सर 1 और पॉइंट के बाद में जो जीरो लगा दी, तो इसमें से हमने 0.05 घटा दिया। घटाई बच्चे इसको यहाँ करेंगे कैरी, मतलब तो ये हमारे पास में 10 हो गया।
बच्चे 10 में से एक यहाँ दे देते 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना बन गए, सब यहाँ पर 9 बन गए और ये हमारे पास में 10 हो गए। बच्चे 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 0 गए 9, कितना कि 0.2, कितना कि 0.2। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर। नेक्स्ट, एक सिक्के को उछालने पर यदि हेड आने की प्रायिकता, वैसे तो ये माना जा सकता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना। एक सिक्के को उछालने पर यदि हेड आने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने बच्चे 0.28 है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि आपसे पूछा गया है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी। आपको अगर जब हम एक सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा, और हेड नहीं आएगा तो बच्चे कौन आ जाएगा, टेल आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कितना होगा, 8 होगा। बच्चे हमारे पास में 0.28 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड पूछी गई है, बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 0.28। आज ही बताया था अभी, 1 के पीछे डेसिमल लगाकर आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, तो 2 जीरो लगाएंगे और उसमें में 0.28 को घटाइए। सर 10 में से 8 गए तो 2 और 9 में से 2 गए तो 7, ये आंसर आ गया है, यानी कि 0.7। यहाँ तक क्लियर सभी को सारी चीजें? ठीक है, यस सर। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है बच्चे। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 पोल के अंदर आ गया। आप लोग बोल रहे थे ना बार बार पोल में करा दीजिए, आ गया पोल। बच्चे हमने आपका सभी का पोल सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर कितने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के। देखिए सभी के पास में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल। पूछा क्या जा रहा है, एक थैले के तो एक गेंद के थैले में लाल तथा पीले रंग की गेंद है। ठीक है, लाल तथा पीले रंग की गेंद है। यदि लाल गेंद आने की प्रायिकता 0.55 है तो पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए से बच्चे। अभी हम आपको टाइमर लगा देते हैं, टाइमर शायद काफी होगा 2 मिनट का। चलिए बच्चे अपने 2 मिनट का टाइमर लगा दिया जिसमें 1 मिनट 40 सेकंड अभी बाकी है। क्लास के अंदर अभी 26 बच्चे हैं और 26 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे अभी आपके पास में लास्ट 45 सेकंड बच रही है। क्लास के अंदर अभी 27 बच्चे, 27 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया जिसमें से 13 का सही है और 3 का गलत है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, और अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, और अब आप लोग का टाइम हो गया है कंप्लीट। तो पोल सेक्शन सभी का बंद कर दिया जाता है। लास्ट 5 सेकेंड हमारी तरफ से, 5 4 3
2 1। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन बंद कर दिए जाते हैं और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी आ गया है बच्चे, कितने बच्चों ने, 1 2 3 4, 4 बच्चों का आ गए, मुकुल, विनोद, विक्रम, नीतू। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बच्चे, 5 बच्चों का माना जाएगा, सुरेश, नितिन, विक्रम, विनोद, मुकुल। 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का सी ऑप्शन। सर ये आया है हमारे पास में चैट में। और पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 1 0 15 2। 1 0 15 2। देखिए, आपको दिया गया था एक गेंद के थैले में, एक थैला है जिसके अंदर गेंद है, लाल तथा पीले रंग की गेंद है। आपने कहा सर ठीक है, एक तो रेड और येलो कलर की गेंद। यदि लाल रंग यदि लाल गेंद आने की प्रायिकता 0.55 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 0.55 है, तो पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आपसे पूछा गया। जाहिर सी बात है, जब आप पैक के अंदर हाथ डालोगे, या तो सर रेड बाहर आएगी या येलो। यानी कि अगर हमारे पास में रेड बाहर आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो बच्चे रेड बाहर ना आए इस चीज की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चे एक आ जाएगा। बच्चे रेड बाहर नहीं आएगी तो कौन बाहर आएगा? येलो बाहर आएगा। बच्चे वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। बच्चे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है? 0.5। जब आप उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 0.45। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में सही है। ठीक है, यहाँ तक बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यहाँ सर ऑप्शन नंबर सी सही है? बोलिए बच्चे, क्या ये इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। बच्चे, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 आपको अब समझा दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जाए। देखिए, एक टेनिस मैच में युवराज तथा विराट खेल रहे थे। ठीक है सर, एक तो युवराज और विराट खेल रहे थे। यदि युवराज के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ युवराज विनिंग, यानी कि युवराज को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी, इस चीज की प्रायिकता 0.3 है, तो विराट की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कितनी होगी दोनों की प्रोबेबिलिटी जीतने के लिए। चलिए बच्चे, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अभी हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं 1 मिनट का। चलिए बच्चे, टाइमर स्टार्ट हो गया है 1 मिनट के लिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 13 बच्चों का आंसर आ गए और लास्ट आपके पास में 10 सेकंड बच रहे हैं। 27 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ये तो टाइम खत्म हो गया और आपको लास्ट 5 सेकेंड एक्स्ट्रा हमारी तरफ से जो हमेशा मिलती आती है वो दे दी जाती है। 5 4 3 2
1। देखिए बच्चे, फोल सेक्शन बंद कर दिए गए और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास फोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी और वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड मुकुल के नाम से आ गए बच्चे का। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। दो बच्चों का आया ए ऑप्शन। बच्चे, दो बच्चों का ए ऑप्शन तो ले लिया जाता है चैट से। और बाकी पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 16-0-1-0 16-0-1-0। देखिए, ये आपको पता है कि सब प्रोबेबिलिटी किसके, युवराज के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो 0.3 है और आपसे विराट के पूछने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है विराट को जीतने की, बच्चे आप जानते हैं कि सर अगर हमारे पास में युवराज जीत रहा है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। तो आपके पास सर युवराज को हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि सर युवराज को जीतने की प्लस युवराज को हारने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो सर 1 आ जाएगा। युवराज को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और अगर हमने युवराज को हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो बच्चे को कितनी आ जाएगी, तो सर युवराज के हारने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.3 और यह आ जाएगा सर 0.7। और जो युवराज के हारने की प्रोबेबिलिटी है, जब युवराज हार जाएगा तो विराट अपने आप जीत जाएगा, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.7। बोलिए क्लियर सभी को। अब कुछ बच्चों की गलती इस वजह से कि सर हम 1 में से कैसे घटाएं 0.3 को, आपको भी बताया था। बच्चे 1 को लिखिए और 1 के बाद में डेसिमल लगाकर आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो आपने डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए, आपने डेसिमल के बाद एक जीरो लगा लिया। अब आपको उसमें से 0.3 घटाना है। बच्चे डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 0.3 आपको घटाना है। बच्चे घटाने पर कितना बचेगा कि सर स्क्वायर पूरा कर लेंगे 10 या 0 होगा। बच्चे 10 में से 3 गया तो 7। अब लिख सकते हैं कि सर आंसर आ गया 0. कितना आ गया 0.7। चलिए, यहाँ तक अगर सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है सभी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। देखिए हमारे पास में छोटा सा चैप्टर, मतलब थोड़ा सा होगा चैप्टर, दो ही चीजें। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, यानी कि असंभव घटना। अब इसके आगे खुद ही देखो, नाम से पता लग रहा है असंभव घटना, एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, क्या पासा फेंकने पर 6 से अधिक संख्या प्राप्त हो सकती है। जब आपने पासा फेंका तो सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि आपने पासा फेंका, पासा फेंकने पर उसके ऊपर वाले प्रश्न पर 7 आएगा, इस चीज की प्रायिकता क्या होगी। आप कह देंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 तो 0 होगी, क्योंकि सर हमारे पास में 7 होता ही नहीं, ये तो असंभव घटना है, यानी कि तो किसी कीमत पर आ ही नहीं सकता कि आप पासा फेंकें और 7 आ जाए, पॉसिबल। तो ऐसी घटनाएं जो हो नहीं सकती उनको असंभव घटनाएं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, आपको याद है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ असंभव घटना, ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं होती या घटित ही नहीं हो सकती, उसे आप असंभव घटना कहते हैं। एग्जाम्पल, पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना असंभव घटना है, यानी कि आप पासा फेंकते रहिए, कभी भी आपको 7-8 नहीं मिलने वाला, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, अभी आपको बता दिया गया बच्चे, कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, हमें ये याद रखना है कि सर असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितनी होती है 0।
एग्जाम्पल के तौर से आपसे पूछ रहे हैं, एक बैग में केवल लाल सेब है, एक बैग के अंदर केवल लाल सेब है, आपने बैग के अंदर हाथ डाला, बच्चे ये बताइए हरा सेब मिलने की प्रायिकता क्या होगी? आपको अगर सर जब बैग के अंदर सारे लाल सेब है तो उसमें हरा सेब कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। भाई आपके थैले के अंदर सारे सेब लाल है, आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक सेब बाहर निकाला, बच्चे क्या हरा सेब बाहर निकलेगी? इस चीज की प्रायिकता क्या है? आप कहोगे सर जब थैले के अंदर हरे सेब है ही नहीं तो बाहर कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन एप्पल कितनी हो गई हमारे पास में? 0। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो बच्चे एक क्वेश्चन कॉल में पूछ लेते हैं साथ के साथ ही। आपने आपका चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया। आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया और आपसे पूछा गया एक ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, दोनों पत्तों के हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है? बच्चे आपने 2 पत्ते निकाले और दोनों के दोनों पत्ते हुक्म का इक्का होंगे, इस चीज की प्रायिकता क्या हो? इस चीज की प्रायिकता क्या हो? यानी कि दोनों पत्ते एस ऑफ स्पेड होंगे, इस चीज की प्रायिकता क्या होगी? अब शायद आप लोग भूल गए हैं कार्ड के बारे में, तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं कार्ड के बारे में। सर टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 में से सर 26 हमारे पास में लाल होते हैं और 26 हमारे पास में ब्लैक लाल बच्चे लिखते हैं। ठीक है, जैसे 26 हमारे पास में लाल होती है, 26 हमारे पास में कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठीक है सर, और उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में? देखिए सर ये तो हो गया हमारे पास में लाल और काले। अब लाल भी हमारे पास में 13 होते हैं और 13 होते हैं। सर लाल जो 13 होते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? सर ये हमारे पास में होते हैं, एक तो होता है ईंट का, एक होता है बच्चे पान का, यानी कि इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं और इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब 13 तो हमारे पास में डायमंड के हैं और 13 हमारे पास में हार्ट के। ऐसे जो काले पत्ते हैं हमारे पास में बच्चे, 13 हमारे पास में हुकुम के और 13 हमारे पास चिड़ी के। ठीक है, अब चिड़ी को हम लोग कलब बोलते हैं और बच्चे हुकुम को हम लोग स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर सभी के अंदर स्पेशली स्पेयर। अब यहाँ पर आप जानते हैं सर एक तो 2 का कार्ड होता है, 3 का, यानी कि 10 तक पे ये होते हैं। उसके बाद एक एस होता है, एक जैक होता है, एक क्यून होती है, एक किंग होती है। सर ऐसे कार्ड यहाँ होते हैं, एक एस, एक जैक, एक क्यून, एक किंग। सर ऐसे यहाँ होते हैं, एक एस, एक जैक, एक क्यून, एक किंग। और ऐसे यहाँ होते हैं, एक एस, एक जैक, एक क्यून, एक किंग। पूछा जा रहा है कि जो पत्ते आपने निकाले वो एस ऑफ स्पेड, यानी कि सर हुकुम के आपको इक्के चाहिए, वो कार्ड एक ही पॉसिबल है, वो कार्ड एक ही पॉसिबल। पूछा जा रहा है कि 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों का हिकम का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, समझा दिया गया है, हिंट दे दी गई है, आप लोग आंसर लगा सकते सर कितनों का ठीक है? हैं। बच्चे 7 बच्चों का आंसर आया है, अभी 2 का आया है, 5 का सही है, 4 रख देते हैं। आप बस इतना देख सकते हो सर, 2 पत्ते, यहाँ पर 2 पत्तों का हिंट है कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? हुक्म का इक्का आपको दिख रहा होगा, बस हिंट दे दिया हमने आपको। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया और लास्ट 1 मिनट हम आपको दे देते हैं, टाइमर लगाता हूँ क्योंकि हमें एक क्वेश्चन और करने हैं। चलिए बच्चे, टाइमर लगा करके 1 मिनट आपको दे दी गई है। इसके अलावा आपको हमारी तरफ से जो 5 सेकंड मिलती है एक्स्ट्रा, शायद वो भी आती है। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कितनों का ठीक है? बच्चे 14 बच्चों में से 7 का ठीक है, 7 का गलत है।
पूछने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, पता भी नहीं बता पाए कौन सी 7 सही है कौन सी गलत। चलिए लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, और अब लास्ट 1 सेकंड। टाइम हो गया है आप लोगों का खत्म। ठीक है बच्चे, टाइम हो गया आप लोगों का। चलिए, तो आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चे, चलिए तो एक बच्चे का डी ऑप्शन, 2 बच्चों का डी ऑप्शन आ गया विनोद और विक्रम के नाम से। तो पहले हमने लिख दिया बच्चे 2 बच्चों का डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन का 2 बच्चे प्लस। बच्चे पोल का रिजल्ट बहुत अजीब है, आपको सुनने में भी अजीब लगेगा। पोल के अंदर बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिए वो दिए हैं 4, 1, 5, 7। 4, 1, 5, 7। अब हमें ये नहीं समझ में आया बच्चे, यहाँ लिखा था दोनों पत्तों के, यानी कि दोनों पत्ते हुकुम का इक्का। बच्चे हिंट भी कर रहे थे हुकुम के अंदर एक इक्का होता है बस। बताओ दोनों पत्ते हुकुम के इक्के कैसे हो सकते हैं? आप कह दोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों पत्ते हुकुम के हो जाए। और सर जो चीज कभी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। बोले इतना क्लियर सभी को? सर जो कभी हो ही नहीं सकता, दोनों पत्ते हुकुम के इक्के हो ही नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। क्लियर सभी को? ठीक, चले अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि सर इसका आंसर तो 0 हो गया। अब देखिए, अगर आपने एक पासा फेंका, एक होता है हमारे पास में इम्पॉसिबल इवेंट, जो आपने अभी पढ़ा था इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। अब एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी कि जो पक्का होता है वो श्योर इवेंट कहलाता है। और बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी होती है? वो 1 होती है, क्योंकि वो होगा ही होगा। क्या पासा फेंकने पर 7 से कम संख्या प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल। आप पासा फेंको, आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी। और ये सारी संख्याएं 7 से छोटी है। ठीक है, तो एक पासा फेंकने पर 7 से संख्या प्राप्त हो सकती है। आप कहोगे सर 7 से छोटी ही संख्या प्राप्त होंगी, यानी कि हाँ, हमें जितनी भी संख्या प्राप्त होंगी 7 से छोटी है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी कि निश्चित घटना। जिस घटना का घटित होना निश्चित है वो आपकी एक ऐसी घटना कहलाती है निश्चित घटना। और पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना एक निश्चित घटना है, क्योंकि आप फेंकोगे तो आपको 7 से छोटे ही नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। एक एग्जांपल समझाते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछे। एक बैग में केवल लाल सेब है, एक बैग है तो उसके अंदर केवल लाल सेब है। आपने एक सेब बाहर निकाला, पूछा जा रहा है उस सेब के लाल सेब होने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चे जब बैग के अंदर लाल सेब भी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, आपने एक सेब बाहर निकाला, तो जाहिर सी बात है वो लाल सेब ही होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? रेड एप्पल, वो 1 हो जाएगी कि सर वही बाहर आएगा, क्योंकि सारे रेड एप्पल ही बैग के अंदर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? चलिए, वो चेक पोल आप सभी के सामने आ गए और चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। निश्चित घटना की प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट H। इसमें कुछ नहीं, आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया और आपके पास में लास्ट 30 सेकंड
चलो 1 मिनट दे देते हैं, वरना तो आप थोड़ा सा इसमें सेकंड ही दिया 3 सेकंड में। बच्चे 1 मिनट आपको देंगे। टाइम स्टार्ट हो गया आपको, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से होल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 3, 2, 1, टाइम अप। लास्ट के 5 सेकेंड हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर देखिए और भेजिए कौन सा होगा, ABCD। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों का ए ऑप्शन, ठीक है बच्चे, दो बच्चों का ए ऑप्शन चैट से ले लिया गया है। प्लस पोल का रिजल्ट बच्चे हमारे पास में ये है कि 13-1-0-1, 13-1-0-1। बच्चे इसके अंदर कुछ नहीं करना था, आपको फॉर्मूला याद करना था। कौन सा फॉर्मूला? कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है सर, वो 1। ये आप सभी को याद हो। चलिए, इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और इस क्लास के अंदर आप लोगों का ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम